वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT कक्षा 8 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस प्रश्न में 3/8 गुने 5/9 बराबर 5/9 गुने 3/8 ये दे रखा है। यहाँ पे बराबर का इधर जो है उसको कहते हैं बायां पक्ष, और जो बराबर के इधर जो लिख रखा है उसे कहते हैं दायां पक्ष। यानी हमें बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देना है। तो यहाँ 3/8 गुने 5/9 है। हम इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। ये पक्ष को हम पहले हल कर लेंगे। यहाँ पे अंश की गुना अंश से होगी, 3 की गुना 5 से होगी, हर की गुना हर से होगी, यानी 8 की गुना 9 से होगी। तो 3 गुने 5 और नीचे 8 गुने 9 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है 3 और नीचे है 9। 3 का पहाड़ा में 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब फिर से देखते हैं कि क्या और कुछ कटेगा? नहीं। तो 1 की गुना 5 से करेंगे तो हो गया 5, नीचे 8 की गुना 3 से करेंगे तो 8 तिया 24, यानी बाएं पक्ष को हल करने पर आया है 5/24। इसी प्रकार हम दाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, ऊपर में है 5 और 3 तो 5 गुना 3 होगा, नीचे में है 9 और 8 तो 9 गुने 8 होगा। फिर से 3 का पहाड़ा में 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 5 की गुना 1 से करेंगे तो 5 होगा ऊपर में, और नीचे 3 की गुना 8 से तो 3 अठी 24, 5/24। बाएं पक्ष को भी हल करने पर आया था 5/24, दाएं पक्ष को भी हल करने पर आया 5/24। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, और नीचे लिख दीजिए सत्यापित। ये चीज़ हमारी सत्यापित हो गई। चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या B इसी में दे रखा है। यहाँ पे इसी प्रकार करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे। ऊपर है 7 और 3 तो 7 गुने 3, नीचे है 9 और 14 तो 9 गुने 14। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कुछ यहाँ पे कट रहा है। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पे -7 और 14 भी कट जाएगा। 7 का पहाड़ा में -1 ऊपर होगा और 7 दूनी 14। ऊपर है -1 गुना 1, -1 की गुना 1 से करेंगे तो होगा -1। नीचे है 3 गुना 2, 3 की 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। बाएं पक्ष को हल करने पर आया है -1/6। चलिए अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर, ऊपर है 3 गुना -7 तो 3 गुना -7 करेंगे, नीचे है 14 गुने 9 तो 14 गुना 9 लिख देंगे। फिर से काट लेंगे, 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 7 का पहाड़ा में फिर कटेगा, 7 1 यहाँ पे -1 और 7 दूनी 14। -1 की गुना 1 से तो 1 हो गया, -1 हो गया ऊपर, और नीचे 3 दूनी 6, -1/6। इधर भी -1/6, इधर भी -1/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये चीज़ हमारी सत्यापित हो गई। ठीक है बच्चा, बस इस प्रश्न में आपको बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देना है। दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार है। दूसरा प्रश्न में आप ध्यान से समझिए। पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर को हल कर लेना है। जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर को पहले हल करेंगे, उसके बाद उसकी गुना इससे करेंगे। कोष्ठक के अंदर दिया हुआ -5/2 गुना -7/4, तो पहले इसे हल कर लेंगे बच्चा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर -5 गुने -2, ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखिए। -5 गुने -7 हम ऊपर वाले को लिख लिए हैं, और नीचे है 2 और 4 तो 2 गुने 4 यहाँ कर देंगे। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, 1/3 है तो 1/3 बाहर में लिख लीजिए। -5 की गुना -7 से तो 7 × 5 = 35, माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 हो गया। नीचे 2 चौके 8, यानी ब्रैकेट के अंदर हल करने पर आया 35/8, और बाहर था 1/3 तो 1/3 लिख लेंगे। और ऊपर क्या है 35 और इधर 1 तो 35 गुना 1 कर लेंगे। नीचे है 8 और 3 तो 8 गुना 3,
35 की 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर होगा 35 और नीचे होगा 8 या 24। तो 35/24 बाएं पक्ष को हल करने पर आया। अब दायां पक्ष भी हल करते हैं। दायां पक्ष में -5/2 ब्रैकेट के बाहर है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले हल करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर है -7/4 गुने 1/3, अंश की गुना अंश से तो -7 गुने 1 होगा, हर की गुना हर से तो 4 गुना 3 होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुना 3 ब्रैकेट बंद। बाहर है -5/2 तो इसी प्रकार लिख लीजिए अभी, और ब्रैकेट के अंदर वाले को हल कीजिए। -7 की गुना 1 से तो -7 होगा, 4 की गुना 3 से तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए कि क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये तो नहीं कटेगा। -5 की गुना -7 से तो 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस -35, यहाँ पे -7 गुने 5 और नीचे 2 गुने 12, -7 की गुना यहाँ पे 5 से करेंगे तो होगा 35 और नीचे 12 दूनी 24, 35/24। राइट हैंड साइड भी आया 35/24, लेफ्ट हैंड साइड भी आया था 35/24, यानी LHS बराबर है RHS के। ये चीज़ हमारी सत्यापित हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 35/24 आया है, राइट हैंड साइड में भी 35/24 आया है। ये आप लोग सत्यापित यहाँ पे लिख दीजिए। इसी का प्रश्न संख्या B दे रखा है 3/5 गुने -2/11 गुने 5/4, 3/5 गुने -2/11 गुने 5/4। तो सबसे पहले बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। बाएं पक्ष में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पे अंश की गुना अंश से करेंगे, 3 गुना -2 और हर की गुना हर से 5 गुने 11। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ब्रैकेट के बाहर है 5/4 तो 5/4 ऐसे लिख लेंगे। 3 की गुना -2 से तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। 5 की गुना 11 से तो 11 × 5 = 55, नीचे हो गया 55, तो इसको हल करने पर आया -6/55। ब्रैकेट के बाहर था 5/4 तो 5/4 ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 55, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 11 बार में कट गया, और -6 और 4, 6 और 4 2 का पहाड़ा में कट जाएगा, -3 और 2 दूनी 4, तो -3 गुने 1 -3 होगा, नीचे 11 गुने 2 11 दूनी 22। तो बाएं पक्ष को हल करने पर आया है -3/22। दायां पक्ष को हल कर लेते हैं बच्चा। यहाँ पे है 3/5 बाहर में, तो इसको बाहर में ऐसे ही लिखिए। ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में है -2/11 गुने 5/4, तो अंश की गुना अंश से, -2 की गुना 5 से तो -2 गुना 5, और नीचे है 11 गुने 4 तो लिख लेंगे 11 गुने 4। इसके हर को हमने लिखा गुना में, अब इसको गुना कर लेते हैं। 3/5 है तो 3/5 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। -2 की गुना 5 से तो 5 दूनी 10 और माइनस लगेगा तो -10 होगा। 11 की गुना 4 से तो 11 चौक 44। अब देखिए कि क्या कुछ कट रहा है। देखिए 5 का पहाड़ा में 10 कट जाएगा, उसके आगे माइनस लगा देंगे, -2 बार में 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माइनस था इसीलिए माइनस लगाएं, -2 हो गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 44 कट जाएगा, ऊपर तो -1 लिखिए, और 2 का पहाड़ा में 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में। 3 की गुना -1 से तो -3, 1 की गुना 22 से तो 22, -3/22। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे लिख दीजिए सत्यापित। ये चीज़ हमारी सत्यापित हो गई। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भी आपको बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देना है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए कि बराबर का चिन्ह कहाँ पे है। ये देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ है। देखिए बराबर के चिन्ह के इधर कौन कौन सी संख्या है, उधर कौन कौन सी संख्या है। 21/12 यहाँ पे भी है, 21/12 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे -8/7 है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे जो संख्याएं नहीं है और इधर है तो इसी संख्या को यहाँ लिख दीजिए, तभी तो बराबर होगा। ये इसके बराबर हो गया और इसको बराबर करने के लिए यही संख्या लिख दीजिए, -8/7 हो गया। इसमें चेक कीजिए
15/17, 15/17 बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों में है। इधर -4/3 है, इधर तो नहीं है, तो -4/3 इधर लिख दीजिए। अब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। अब इसमें कैसे करेंगे सर, इसमें तो अलग है कुछ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, और यहाँ पे आया है -3। तो 9 को किससे भाग देंगे कि -3 आ जाए। प्रश्न ध्यान से समझिए। पहले तो आप यहाँ पे -3 को भूल जाइए, क्योंकि जो भी संख्या आएगी उसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस इधर बाहर निकल जाएगा। 9 को किससे भाग दें कि 3 आ जाए, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ पे -3 ऊपर में लिख देंगे। अब 8 को किससे भाग दें कि 2 आ जाए, या फिर ऐसे पढ़िए कि 2 का पहाड़ा में 8 कितनी बारी में आता है, 2 का पहाड़ा में 8 4 बारी में, और यहाँ 4 लिख दीजिए, -3/4। तो इसका यहाँ पे होगा -3/4, क्योंकि 3 तिया 3 को यहाँ पे माइनस और माइनस। अच्छा यहाँ पे देखिए 9 है, और यहाँ पे 9 को -3 से भाग कर रहे हैं, तो -3 निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक ही बार है। यदि जोड़ा बनता माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, लेकिन एक ही है तो इसलिए माइनस निकला। 8 को 4 से भाग कर रहे हैं तो 2 निकल गया। डी दे रखा है -21, और इधर है -5/9, इधर भी -5/9, -21 नहीं है तो -21 को लिख दीजिए। तो इस प्रकार बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर करना था। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को वहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के प्रश्नों को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।